24 की फाइट। सोशल मीडिया पर कौन रॉन्ग कौन राइट। बीजेपी के सोशल नेटवर्क में राहुल पर क्या चल रहा है, कांग्रेस के सोशल नेटवर्क में मोदी पर क्या चल रहा है। बीजेपी ने राहुल को ऐसा क्यों दिखाया, राहुल को 10 सिर वाला रावण क्यों बताया, भारत खतरे में है वाला टेक्स्ट क्यों चिपकाया। प्रियंका ने जब अपने भाई की यह तस्वीर देखी तो उन्हें गुस्सा बहुत आया, सीधे मोदी को टैग कर डाला। हिंसक और उकसाऊ वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी राहुल के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए भड़का रही है, उकसा रही है, हिंसक बातें फैला रही है। सवाल है कि सबसे पहले किसने उकसाया, किसने भड़काया। यह बात सही है कि बीजेपी ने अपनी टाइमलाइन पर राहुल के नाम के आगे न्यू एज रावण, इविल, एंटी धर्म, एंटी राम वाला टेक्स्ट लिखकर फैलाया और उसके ठीक नीचे राहुल पर बनाया यह पोस्टर लगाया। मगर सवाल है कि भारत की राजनीति में अपने विरोधी को रावण कहने की प्रथा किसने शुरू की। सबसे पहले किसकी टाइमलाइन पर रावण वाला टेक्स्ट आया, किसके लिए आया। कांग्रेस के कितने हैंडल्स पर कितने हैंडलर्स ने हजारों बार रावण वाला टेक्स्ट चिपकाया। रावण वाले हर शब्द के आगे कांग्रेस के इकोसिस्टम ने किसका नाम चिपकाया, सबूत आपके सामने है। खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कांग्रेस ने कब कब क्या क्या लिखा, मोदी को कैसे रावण से जोड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को रावण कब कहा, कितनी बार कहा। कांग्रेस के दूसरे नेताओं और राहुल के करीबियों ने कब कब इस शब्दावली का प्रयोग किया। मोदी के बारे में कांग्रेस ने क्या क्या लिखा, राहुल को लेकर बीजेपी ने क्या क्या लिखा। किसके सोशल मीडिया हैंडल से गाली देकर ताली बजाने वाली पॉलिटिक्स की प्रथा शुरू हुई। हिंसा फैलाने वाला पहला बाउंसर किसने फेंका। आज हम आपको इसकी पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे, वो भी सबूतों के साथ। प्रियंका आजकल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण खूब सुनती हैं, लेकिन लगता है कि वो अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस का हैंडल चेक नहीं करती। कांग्रेस के हैंडल्स पर मोदी के लिए लिखे गए शब्द नहीं पढ़ती। तो चलिए आज कांग्रेस की भी गाली वाली फाइल खोलते हैं और बीजेपी क्या क्या लिखती है वो चैप्टर भी डिकोड करते हैं। आज आपको बताते हैं कि बीजेपी आजकल अपनी टाइमलाइन पर राहुल की तस्वीर ही ज्यादा क्यों चिपका रही है, राहुल को कुली क्यों बता रही है, उसे सियासी स्टंट कहकर क्यों फैला रही है, राहुल का विदेशी एजेंट वाला पोस्टर बनाकर क्यों वायरल करा रही है। और दूसरी तरफ जयराम रमेश जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टाइमलाइन पर हर लाइन में इतना मोदी मोदी क्यों हो रहा है, वजह क्या है। वजह है सोशल मीडिया के जरिए परसेप्शन की लड़ाई। बीजेपी के 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं, 5 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन मेंबरशिप है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 99% इंटरनेट पर एक्टिव हैं। 24 के लिए बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसके तहत सोशल नेटवर्क के जरिए प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष के नेताओं की, विपक्षी पार्टियों के कंट्रोवर्शियल बयान को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फैलाना और विरोधियों के एजेंडे को एक्सपोज करना है। राहुल को रावण बताकर बीजेपी ने जो अग्रेसिव पिच रेडी की है वो इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। आज नहीं, सालों पहले कर दी थी। पहली बार साल 2012 में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से करने वाले नेता का नाम था दिग्विजय सिंह। इन्हीं दिग्विजय सिंह ने साल 2022 में भी मोदी को रावण कहकर पुकारा था और उसी साल गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। चलिए ऑडियो सुनाते हैं। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के हैंडल्स पर मोदी के लिए रावण शब्द एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार आया। इसके एक नहीं कई सबूत हैं। मसलन
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का 2018 का ये ट्वीट देखिए। इसने मोदी की ये मॉफ्ट तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। उसमें 10 सिर दिखाए और ऊपर लिखा, फकीर रूप पहले दिखाया, अब रावण रूप भी दिखा दिया। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 25 सितंबर को क्या लिखा। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी की, कांग्रेस के इस हैंडल ने बिना मोदी का नाम लिए प्रधानमंत्री के लिए रावण वाला नैरेटिव बनाया। इसी तरह आईएनसी छत्तीसगढ़ के हैंडल पर भी मोदी को टारगेट करने के लिए दर्जनों बार रावण रावण किया गया। अब इसी हैंडल का एक और ट्वीट देखिए। इसने ऊपर लिखा, रावण आया था साधु बनकर, और फिर नीचे उसे मोदी से जोड़कर कह दिया कि चोरों की टोली जो चौकीदार बनकर घूम रही है, उनसे सावधान रहें। और कांग्रेस के ऐसे सिर्फ एक हैंडल नहीं है, बल्कि कई सारे हैंडल्स हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग पहले भी कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं वोट मांगने, मणिपुर नहीं जाते हैं इन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी आपको घेरते हैं इन सवालों में। इसलिए राहुल गांधी जी रावण दिख रहे हैं। देश और दिल्ली तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई है, लड़ेंगे। आगे जा रहे हैं आप बीजेपी तक? बिल्कुल जाएंगे और संदेश वहाँ पर घर में अंदर देकर आएंगे। सोशल मीडिया से जवाब नहीं मिलेगा, घर के अंदर जाएंगे। पूरी पुलिस ताकत लगा दी उन्होंने, देखते हैं। राहुल गांधी से बीजेपी डर रही है, जबरदस्त तरीके से डर रही है। बीजेपी खौफ खाई हुई है, घबराई हुई है राहुल गांधी से। राहुल गांधी जैसा शरीफ आदमी, उसको रावण बना के छोड़ दिया, और जो रावण वाले काम कर रहे हैं उनको संत बना के छोड़ दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। राहुल गांधी रा से राम, रा से राहुल गांधी। हम राहुल गांधी के सिपाही है। राहुल गांधी को रावण कैसे बोल सकते हैं? वो डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जोड़ी, सबको जोड़ा। वो उस यात्रा से बौखलाहट हो रखी है। अनाप शनाप बयान देते हैं, कभी कुछ मुद्दे पे बात नहीं करते। जिस तरह से देश में आज बीजेपी आईटी की तरफ से एक फोटो आया और जिसमें बताया गया, जिस तरह से राहुल जी का फोटो को उन्होंने जो है वो एक फोटो को अलग तरह से दिखाने का काम हुआ, इसके निषेध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। बीजेपी के आईटी सेल को उसको बंद करना चाहिए और उनको हमें रोकने से ज्यादा उनको रोकना चाहिए। आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि जिस तरह से रावण राज किसने निर्माण किया है। आज हमने बोला है कि वस्तुस्थिति के आज के वर्तमान के रावण कौन है।